सब खैरियत से होंगे। स्पार्क प्लग के हवाले से डिफरेंट किस्म की जो रीडिंग्स थी उसके हवाले से एक वीडियो बना चुका हूँ। ये 2021 की सबसे पहली वीडियो है और इसमें मैं यही एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि स्पार्क प्लग की डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं और आपको कौन सी टाइप यूज़ करनी चाहिए। तो आपके सामने एक दो सैंपल जो हैं ये मैंने रख दिए हैं, लेकिन आज मैं आपको एक डिटेल्ड कंपैरिजन देने जा रहा हूँ। वीडियो पूरी देखिएगा और देखते रहें कि स्पार्क प्लग की डिफरेंट टाइप्स कौन सी हो सकती हैं और बेटर कौन सी है। तो मैं उसको एक एक्सप्लेनेशन चार्ट है जिसके ज़रिए मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और उससे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि स्पार्क प्लग की डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं। तो आइए इस टेबल को आपके सामने रखता हूँ और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस वक्त मेरे सामने एक टेबल मौजूद है जिसमें मैं आपके सामने जो है इन सब चीज़ों को फिल करूँगा। इसमें मैंने जो स्पार्क प्लग्स जो हैं वो कौन कौन से आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले कॉपर या निकल का स्पार्क प्लग होता है। इसके बाद एक्चुअली होता वो निकल का स्पार्क प्लग है जिसके ऊपर जो है कॉपर की प्लेटिंग हुई होती है, लेकिन हम उसको कॉपर का स्पार्क प्लग ही कहते हैं। सेकंड प्लाटिनम या डबल प्लाटिनम का स्पार्क प्लग होता है जो उससे थोड़ा सा बेहतर होता है। और थर्ड इरिडियम या लेज़र इरिडियम प्लग होता है, वो उससे भी बेहतर होता है। लेकिन इस कंपैरिजन में मैं आपकी थोड़ी सी कंसेप्ट को क्लियर करूंगा और कुछ मिसकंसेप्शंस होती हैं, कुछ आपकी जो गलतफहमी है उनको दूर करने जा रहा हूँ। तो हम लोग इसमें चार चीज़ों को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्पार्क की क्वालिटी, कि स्पार्क कैसा होता है, रिलायबिलिटी यानी उसकी लाइफ कैसी होती है, आइडलिंग या पिकअप रिस्पांस यानी कि इग्निशन पिकअप वगैरह पर वो कैसा रिस्पांस देता है यानी कि एक्सेलरेशन पर कैसा रिस्पांस देता है, और इग्निशन यानी कि बाइक को स्टार्ट करने पर कैसा रिस्पांस देता है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है और इसके साथ कुछ मिसकंसेप्शंस जिनके बारे में मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि उनको मैं दूर करूँगा। तो लाजमी तौर पर आपने इस पूरी वीडियो को देखना है और मेरी इस एक्सप्लेनेशन को पिकअप कर लेना है। आखिर में मैं ये पूरा चार्ट जब कंप्लीट होगा तो इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको टाइम दूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी बेशक ले लीजिए और ये चीज़ उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। सबसे पहले मैं आपके सामने ये दो चीज़ें एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि ये कॉपर या निकल का जो स्पार्क प्लग होता है, इसका जो स्पार्क होता है ये नॉर्मल सी क्वालिटी का होता है, यानी इतना अच्छा स्पार्क इसको नहीं कंसीडर किया जा सकता। ये एक नॉर्मल क्वालिटी का स्पार्क है और ये मेटल जो है ये बहुत जल्दी जो है जो कॉपर होता है ये बहुत जल्दी हाई टेम्परेचर जो है ये ज़्यादा बेयर नहीं कर सकता, जिसकी वजह से इसका स्पार्क जो है इतना बेहतर नहीं रहता। और यही वजह है जिसकी वजह से ये ज़्यादा रिलायबल भी नहीं है, यानी कि 10 से 12,000 किलोमीटर्स के बाद इसकी लाइफ ऑलमोस्ट एंड हो जाती है, यानी 10 से 12,000 के बाद इस प्लग को रिप्लेस करा देना चाहिए। अब आइडलिंग या पिकअप रिस्पांस क्या चीज़ है, यानी कि जब आपका बाइक आइडल स्पीड पर खड़ा हुआ, आइडल आरपीएम पर खड़ा हुआ है तो आपके बाइक को कितना जो है मतलब स्टेबल रहना चाहिए, इसको आइडलिंग कहते हैं। इसी तरह जैसे ही आप बाइक को एक्सेलरेट करेंगे तो एक्सेलरेट करने पर उसको कितना जो है वो फ़ौरन से रिस्पांस देना चाहिए, कितने सेकंड्स के अंदर वो आपको जवाब देता है, कितने सेकंड्स में बाइक उठता है, बाइक आगे जाता है, पिक करता है, उसको पिकअप रिस्पांस कहते हैं। तो ये एक नॉर्मल पिकअप रिस्पांस देता है, ये कोई इतना अच्छा पिकअप रिस्पांस भी नहीं देता। और इसी तरह इग्निशन भी इसकी नॉर्मल होती है। तो आमतौर पर अगर आपका निकल या कॉपर का प्लग यूज़ कर रहे हैं तो विंटर सीज़न के अंदर आपको बाइक को इग्निशन करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। कभी कभार आपको बाइक किक स्टार्ट करना पड़ता है, या अगर प्लग थोड़ा सा भी पुराना हो जाए कॉपर या निकल का तो इग्निशंस के इश्यूज़ आते रहते हैं। तो आप इसके बारे में ये भी कह सकते हैं कि इसका आइडलिंग का जो रिस्पांस या पिकअप का रिस्पांस जो होता है ये बिल्कुल नॉर्मल सा होता है, यानी कि ये कोई इतना अच्छा रिस्पांस नहीं देता। इसी तरीके से इग्निशन जो होती है ये बहुत लेस किस्म की होती है। लेकिन अब आते हैं पिकअप रिस्पांस को। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कोई अच्छा प्लग लगाने से आपका बाइक जहाज़ बन जाएगा या बहुत जल्दी 120 की स्पीड में चला जाएगा। बहुत लाइट सा फ़र्क होता है, इतना कम फ़र्क होता है कि वो बहुत हल्की सी एक फीलिंग आ रही होती है कि हाँ कोई अच्छा प्लग यूज़ कर रहे हैं। तो ये कुछ मिसकंसेप्शंस जो मैं आपके दूर करना चाहूँगा वीडियो के एंड पे, इनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूँगा ताकि आपके माइंड में ये चीज़ भी आ जाए कि पिकअप रिस्पांस क्या होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्लग की तरफ, यानी प्लाटिनम या डबल प्लाटिनम प्लग। ये एक्चुअली दो किस्म के प्लग होते हैं, यानी कि प्लाटिनम प्लग जो है वो उसकी सिर्फ टिप प्लाटिनम की होती है, डबल प्लाटिनम जो होता है उसकी बेस और टिप दोनों प्लाटिनम की होती हैं। लेकिन मैं इनको एक ही कैटेगरी में लेकर जाऊँगा और इसको एक ही कैटेगरी में एक्सप्लेन करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। तो जो प्लाटिनम का जो स्पार्क प्लग होता है, अब इसकी डिटेल दें। अगर प्लाटिनम के प्लग को देखा जाए तो इसके जो स्पार्क की क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतर होती है, काफ़ी अच्छी होती है कॉपर के स्पार्क प्लग के मुकाबले में। यानी कि ये एक आप समझें कि अगर आप इसको स्पार्क के हवाले से कंसिडर करें, एक अच्छी चिंगारी देगा। अच्छी चिंगारी से क्या मुराद होती है, अच्छे स्पार्क से क्या मुराद होता है, इसका मतलब ये होता है
कि ये थोड़ा सा बेहतर पिकअप रिस्पॉन्स देगा, या आइडलिंग पर आपका आइडल पर अगर बाइक बार बार बंद हो रहा है तो हो सकता है कि आपके स्पार्क प्लग का इशू हो कि वो सही करंट पास ना करता हो। तो इसमें ये थोड़ा सा बेहतर स्पार्क होगा, जिसकी वजह से इसकी स्पार्क क्वालिटी बेहतर है। सेकंड बात ये है कि रिलायबिलिटी, ये 15 से 18,000 किलोमीटर्स तक जो है ये इजीली चल सकता है। उसकी वजह ये है कि बल्कि अगर आपके पास डबल प्लाटिनम है तो वो ऑलमोस्ट 20 से 22,000 किलोमीटर्स तक भी चला जाता है। उसकी वजह यह है कि मेटल जो है ये हाई टेम्परेचर्स को इजीली बेयर कर लेता है, बर्दाश्त कर लेता है। यानी तो हाई टेम्परेचर पर जो है इसके इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो जल्दी वॉर्न आउट नहीं होते, ख़त्म नहीं होते। इस वजह से इसकी लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा है। और इसी तरह इसका पिकअप का रिस्पॉन्स जो होता है वो भी बेहतर होता है पहले वाले के मुकाबले में, यानी कॉपर या निकल के मुकाबले में। और इग्निशन भी बेटर होती है, यानी कि आपको बाइक के स्टार्टअप के अगर इश्यूज़ आ रहे हैं और अगर आप प्लाटिनम का प्लग यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि आपका ये इशू रिसॉल्व हो जाए, अगर किसी और किस्म का प्रॉब्लम नहीं होता। इरीडियम स्पार्क प्लग के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत से लोग जो हैं इसके हवाले से बहुत सा मिसकंसेप्शंस का शिकार रहते हैं, जिसको दूर करने के लिए वीडियो का जो अगला हिस्सा है, आखिरी हिस्सा है, जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि वो मैं उसमें एक्सप्लेन करूँगा। पहली बात तो यह है कि इसकी स्पार्क की क्वालिटी बहुत बेहतरीन होती है, बहुत बेस्ट होती है। यानी कि आपको इग्निशन में प्रॉपर फ़र्क नज़र आएगा कि आपकी इग्निशन जो है वो बेहतरीन हो गई है, इग्निशन जो है वो बेस्ट हो गई है। तो इग्निशन के बेस्ट होने के साथ साथ आपको ये भी नज़र आएगा कि आइडलिंग पर, यानी कि आपका बाइक खड़ा हुआ है तो अगर हल्की फुल्की मिसिंग करता था या पिकअप थोड़ा सा लेट देता है तो ये भी इसका पिकअप भी अच्छा हो जाएगा। यानी कि इसको आपको वाज़ेह तब्दीली नज़र आएगी इसके पिकअप के अंदर। लेकिन वही मतलब कि आपका बाइक जहाज़ नहीं बन जाएगा, जिसके बारे में है कि इरिडियम का स्पार्क प्लग डालूंगा तो शायद मेरा बाइक जहाज़ बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और सबसे लास्ट चीज़ जो रिलायबिलिटी आती है, तो इरिडियम ऐसा मटीरियल है कि बहुत हाई टेम्परेचर्स के ऊपर इजीली बेयर कर सकता है। इसलिए जो इरिडियम का जो स्पार्क प्लग है ये सबसे ज़्यादा रिलायबल होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इसकी लाइफ सबसे ज़्यादा होती है। तो इसकी लाइफ जो है तकरीबन आप ये समझ लें कि ये 25,000 किलोमीटर तक इजीली ये स्पार्क प्लग चलता है। और इवन 30 से 35,000 किलोमीटर्स तक भी चल सकता है अगर आप इसमें लेज़र इरिडियम का प्लग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसमें शर्त ये है कि आपका प्लग जेन्युइन हो। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि प्लग के लिए सबसे बेहतर कंपनी कौन सी है। तो कंपनीज बहुत सी हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस पर्सनल रहा है वो NGK का सबसे बेहतर रहा है। तो मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप स्पार्क प्लग ख़रीद रहे हैं और एक मीडियम सा स्पार्क प्लग लेना चाहते हैं तो NGK G पावर का प्लाटिनम का स्पार्क प्लग यूज़ करें, ये सबसे बेहतर रहेगा। और अब इसके बाद मैं अगली बात ये करने जा रहा हूँ, मिसकंसेप्शंस। जब स्पार्क प्लग के हवाले से सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये होती है कि जी इरिडियम का स्पार्क प्लग लगा लो, आपके बाइक की फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, अगर आप बहुत ही पुराना और बहुत ही ख़राब स्पार्क प्लग यूज़ कर रहे थे तो लाजमी बात है आपकी फ्यूल एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, लेकिन वो स्पार्क प्लग की वजह से नहीं है कि आप इरिडियम लगाएं। अगर आप उस टाइम पर कॉपर का भी नया स्पार्क प्लग लगा लेंगे तो आपको फ्यूल की एफिशिएंसी में इंक्रीज़ नज़र आएगी। फ्यूल जो है वो आपको ऐसे फील होगा कि कम खर्च हो रहा है, फ्यूल एफिशिएंट हो गया आपका बाइक, यानी कि एवरेज जो है वो आपकी बेहतर हो जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जो है वो इरिडियम का स्पार्क प्लग डालेंगे तो एवरेज जो है वो ज़्यादा आएगी, और अगर आप प्लाटिनम का डालेंगे तो उससे कम आएगी और कॉपर पे एवरेज कम आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। फ्यूल एफिशिएंसी से इसका ताल्लुक़ नहीं है, इसका ताल्लुक़ है रिलायबिलिटी से। ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है। रिलायबिलिटी से मुराद क्या है कि आपका बाइक जो प्लग है वो ज़्यादा अरसा चल सकता है, उसकी लाइफ ज़्यादा हो सकती है। तो ये कंसीडर करना छोड़ दें कि मैं प्लग इसलिए ले रहा हूँ कि मेरे बाइक की फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, बल्कि एक हिसाब से आप लॉन्ग लास्टिंग लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकाल रहे हैं कि आपको हर 10-12 हज़ार किलोमीटर्स पर प्लग ना चेंज करना पड़े, बल्कि 20-25-30 हज़ार किलोमीटर पर प्लग चेंज करना पड़े, इसलिए आप इरिडियम प्लग यूज़ कर लेते हैं। सेकेंडली, आपको अगर स्टार्टिंग के इशूज़ आ रहे हैं, आपकी इग्निशन अच्छी नहीं हो रही या पिकअप रिस्पॉन्स में थोड़ी बहुत बेहतरी लाना चाह रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रख लीजिए कि स्पार्क प्लग जो है वो किसी भी तरीके से आपकी एवरेज को बेहतर नहीं कर सकता। हाँ, इन केस कि अगर आपके बाइक की एवरेज जो है वो इस वजह से कम हुई भी थी कि आप कोई पुराना स्पार्क प्लग यूज़ कर रहे थे, तो इसलिए मैंने इसको बिल्कुल क्रॉस कर दिया है कि ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। और असल कॉन्सेप्ट जो है वो रिलायबिलिटी है, यानी कि स्पार्क प्लग जो है वो रिलायबिलिटी की वजह से, रिलायबल होने की वजह से यूज़ किए जाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो में मेरी पसंद आई होगी। अभी मैं आपको स्पार्क प्लग का जो टेबल बनाया है उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए बेशक, और आप उसको इस्तेमाल कीजिए और उसके ज़रिए आप फैसला कर लीजिए।
मेरा ख्याल ये है कि सबसे बेहतर प्लग जो है वो प्लाटिनम का है, यानी कि जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि प्लाटिनम जी पावर का जो NGK जी पावर है, CR80GP जो है इसका ये नंबर होता है, CR80GP। ये सबसे बेहतर जो है ये स्पार्क प्लग होगा। और इरीडियम अगर आप डलवाना चाहें या कोई और फ्यूल एफिशिएंट कोई और एफिशिएंट किस्म का प्लग डलवाना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी पर है, लेकिन फ़र्क सिर्फ लाइफ का होगा। उम्मीद है आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ गई हैं तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और अब GS हेल्पर को इजाज़त दीजिए। टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अल्लाह हाफिज़।